गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको इस अपने नए वीडियो में बताएंगे द न्यू टॉपिक विच इज नोन एज द क्वांटम नंबर्स, जिस द टॉपिक ऑफ क्लास 11 11वीं की क्लास में और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले जानेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिससे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका पोजीशन फाइंड किया जा सके, दैट इज नोन एज द क्वांटम नंबर्स। हमको पता है कि अगर हम किसी एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर तमाम सर्कुलर पाथ हैं। इन सर्कुलर पाथ को हम सेल्स या एनर्जी लेवल्स के नाम से जानते हैं और इसमें एनर्जी, इसके इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट द न्यूक्लियस। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए आपने इस इलेक्ट्रॉन की बात करी या किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका पोजीशन हमको फाइंड करना हो तो मुझे क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो कह सकते हैं क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स बाय विच वी कैन get the energy and the position of a particular electron। जैसे मैं हिंदी बता रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स की जरूरत होती है उसी को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो क्वांटम नंबर्स आपने क्या कहा कि द नंबर्स बाय विच वी कैन गेट द, चाहे तो लिख लें, द नंबर्स बाय विच we can get the position and energy of a particular electron। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका पोजीशन जानने के लिए हमें जिस नंबर की जरूरत पड़ती है उसी को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। अब इस क्वांटम नंबर्स को चार तरह के, इट इज ऑफ 4 टाइप्स। नंबर पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से डिफाइन करते हैं या से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम M से। और चौथा जो होता है उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम S से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 4 नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ these 4 numbers we can calculate the energy as well as the position of a particular electron which is revolving around the nucleus। किसी भी न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करने वाले किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन हम इन्हीं 4 नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इन चारों के बारे में वन बाय वन बनाएंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर जो पहला वाला है, पहले वाले को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटिंग दैट इज द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन व्हिच सेल। अब हम आपको सेल और ऑर्बिटल और सब सेल, मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं डेफिनेशन दूंगा व्हाट इज एन ऑर्बिटल। अगर हम यहाँ इस ये ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के बाहर वह 3 डायमेंशनल एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस, मान लिया न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या सॉरी अगर हम इसमें इसका फिगर इस तरह से बनाएं, मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस,
इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको जेड एक्सिस मान लिया और ये न्यूक्लियस मान लिया। तो इसके बाहर का वह 3 डायमेंशनल एरिया जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा शेप के आधार पे हम इसको 4 तरह से कह सकते हैं। एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, s orbital, p orbital, d orbital and f orbital। और चौथा है f orbital। s orbital, p orbital, d orbital, इनका अपना अपना अगर एक शेप होता है, इनका शेप जो होता है बेटा होता है स्फीयर। ये स्फीयर के टाइप के होते हैं, ये डंबल और ये डबल डंबल, डबल डंबल। और इसका जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, नॉट क्लियर एग्जैक्टली इस शेप के होते हैं। तो इनकी अगर हम साइज आपको बताएं, इनका अगर हम शेप बताएं तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। जरा ध्यान देखेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया और ये स्फीयर की तरह है, तो इसको कहेंगे एस ऑर्बिटल। यानी कि अगर हम एस ऑर्बिटल के शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल होता है। दूसरा डंबल क्या करेगा, डंबल आप इस तरह से, दिस इज द न्यूक्लियस, तो ये डंबल क्या करेगा होगा। और डी ऑर्बिटल जो होता है बेटा डबल डंबल क्या करेगा होता है। ये ध्यान देगा कि ये s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया और ये d ऑर्बिटल हो गया। तो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल का शेप ऐसे हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम इन ऑर्बिटल्स को हर जगह तो ये स्फेरिकल और ये बनाएंगे नहीं, तो किसी भी जब रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए, या हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, उन रूल से तमाम सारे रूल्स आएंगे मैं बताऊंगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको छोटे छोटे बॉक्स में भी बताऊंगा, उसको हम देख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के बाद हम बात करते हैं सबसेल्स। सबसेल्स क्या होता है? सबसेल्स और ऑर्बिटल्स में कोई रिप्रेजेंटेशन में कोई अंतर नहीं होता है। सबसेल्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एस, पी, डी एंड एफ। ध्यान दीजिएगा, अब आप कहोगे कि ऑर्बिटल भी है, एस है, पी है, डी है और एफ है, और सबसेल्स भी एस है, पी है, डी है और एफ है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा बेटा? सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो ऑर्बिटल की होती है। छोटे छोटे ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर के सबसेल्स बनाते हैं, तो सबसेल्स में ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ जाती है। लेट अस सी, अगर हम आपको यहाँ ऑर्बिटल्स से सबसेल्स के बारे में बताएं तो वो सबसेल्स में कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको देखेंगे। 1s ऑर्बिटल, सॉरी 1s सबसेल और 1p सबसेल, 1d सबसेल, 1f सबसेल। एक ये सबसेल में 1s ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1s ऑर्बिटल, इसमें बेटा 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इस d में होता है 5d ऑर्बिटल्स, और इसमें होता है बेटा 7f ऑर्बिटल्स। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, हमने सबसेल्स और ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल सब में एक छोटी यूनिट है, 1s ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल या 1s 1f ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटल को अगर हम सबसेल्स में कन्वर्ट करें तो छोटे छोटे ऑर्बिटल्स को आपस में मिला करके सबसेल्स बना गया। तो यहाँ कह सकते हैं 1s सबसेल इज नोन एज इज इक्वल टू 1s ऑर्बिटल, 1p सबसेल इज इक्वल टू 3p ऑर्बिटल्स, 1d सबसेल इज इक्वल टू 5d ऑर्बिटल्स एंड 1f इज इक्वल टू
7f ऑर्बिटल्स। अब इसी के सामने मैं आपको बता के समझाऊंगा कि ये जानेंगे कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक सबसेल में कितने सारे ऑर्बिटल्स और कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ ध्यान देंगे 1s सबसेल इज इक्वल टू 1s ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो इस तरह से ऐसे बॉक्स की तरह बनाएंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम 3p ऑर्बिटल बनाएं तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें हमने बनाए 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6, सारे ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसमें फिर देखेंगे हियर आई एम गोइंग टू मेक 5 बॉक्सेस, जिससे हम ऑर्बिटल कहेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड फाइनली अगर हम f की बात करें, f ऑर्बिटल्स में 7 बॉक्सेस यानी 7 ऑर्बिटल्स होंगे, f सबसेल्स में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जरा कोर्स देखेंगे बेटा, दिस इज नोन एज द s ऑर्बिटल या s सबसेल, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज नोन एज द p सबसेल, गौर से देखिएगा, और दिस इज नोन एज द p सबसेल, और दिस इज नोन एज द f सबसेल। इसको जरा गौर से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये s सबसेल, ध्यान से देखिएगा, s सबसेल में केवल एक s ऑर्बिटल होता है, तो इधर वी कैन से s ऑर्बिटल और s सबसेल। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इन तीनों को हम अलग-अलग ऑर्बिटल्स के नाम देते हैं। इट इज नोन एज द p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब हम आपको बताएंगे, अगर ये डंबल के शेप का था तो डंबल किस डायरेक्शन में बनेगा, x एक्सिस में बनेगा, y एक्सिस में बनेगा और z एक्सिस में बनेगा। तो अगर डंबल x एक्सिस में बनेगा तो px py pz, इसका नाम dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इसका नाम है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इनको हम अलग-अलग कहें, p सब p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिले तो p सबसेल बन गया, d ऑर्बिटल d ऑर्बिटल d ऑर्बिटल d ऑर्बिटल d ऑर्बिटल, यानी 5 d ऑर्बिटल्स आर मेकिंग 1 d सबसेल्स। यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 7 f ऑर्बिटल्स, से पर्टिकुलरली एक कहेंगे ऑर्बिटल्स, तो 7 f ऑर्बिटल्स आर मेकिंग 1 f सबसेल। तो इस तरह से हम कहेंगे। तो अब हमको पता चल गया बेटा कि जो सबसेल्स होंगे s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2, s2 p6 d10 और f14। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सबसेल्स होते हैं उस सबसेल्स में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं वो 2, 6, 10 एंड 14। तो इसलिए इसको पढ़ते हैं s2 p6 d10 एंड f14। ये तो बेटा ऑर्बिटल्स के बारे में, सबसेल्स के बारे में। अब सबसेल से बड़ी इकाई या बड़ी यूनिट सेल्स होती है। तो ऑर्बिटल्स को मिला करके सबसेल्स बना और सबसेल्स को मिला करके सेल बना। सेल का मतलब होता है द सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के बाहर तमाम जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जिसे हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं, या जिसे हम ऑर्बिट्स भी बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में अंतर है। ऑर्बिट्स, ऑर्बिट इज नोन एज द सेल, या इट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्बिटल्स को कन्वर्ट किया गया सबसेल में, सबसेल को कन्वर्ट करेंगे सेल में। तो जब हम सारी चीजें जान जाएंगे तब हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका पोजीशन फाइंड आउट करने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू होती है। इन चारों का मतलब हो गया जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या होगा। नंबर पहला हमने आपको बताया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं,
और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटिंग अबाउट द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन किस सेल में किस एनर्जी लेवल में है वह इसको इंडिकेट करता है। तो लिखेंगे नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और हमको पता है बेटा कि n जो होता है वो k हो सकता है, l हो सकता है, m हो सकता है, m हो सकता है, जैसे। तो इसका मतलब हो गया कि सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लिया हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहले में है, ये दूसरे में है, ये तीसरे में है, सब कुछ में इलेक्ट्रॉन, सारे में इलेक्ट्रॉन है हर जगह। तो जिस इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस सर्कुलर पाथ में है, किस ऑर्बिट में है या किस एनर्जी लेवल में है, ये इसको इंडिकेट करता है। तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बताएंगे पहले सेल में है कि दूसरे सेल में है कि तीसरे सेल में है कि चौथे सेल में है, उसके इलेक्ट्रॉन के एप्लीकेशन से देख लेंगे वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। नंबर दूसरा बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है, इसको हम L से डिफाइन करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटिंग अबाउट द सबसेल्स, और ये इसके एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट करता है। तो हम ये जानेंगे कि L जो बताता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, ये बताएगा। S सबसेल में है कि B सबसेल में है कि D सबसेल में है कि F सबसेल में है। अब अगर इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम ऑर्बिटल्स की बात करें, ऑर्बिटल्स, अगर हम सबसेल्स की बात करें, सबसेल क्या होगा बेटा, S सबसेल हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है। तो S सबसेल होगा और L की जो वैल्यू होगी, S के लिए 0 निर्धारित की गई है, 1, 2 और 3। ये आप बिल्कुल रट जाएंगे, यही इसका क्लू है कि अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो अगर S सबसेल में है तो L की वैल्यू 0 होगी, पर्टिकुलर P में है तो L की वैल्यू 1 होगी, G में है तो L की वैल्यू 2 होगी और F में है तो L की वैल्यू 3 होगी। और फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इसकी वैल्यू होगी 0 to n minus 1, ध्यान दीजिएगा। अब 0 to 1 minus 1 को अगर हम n is equal to 1 ले लेते हैं बेटा, तो L is equal to होगा, क्या होगा, 0 to n minus 1, n की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 is equal to 0, 0 to 0 इसका मतलब हो गया 0। अगर n is equal to 2 है तो L की जो वैल्यू होगी 0 से n minus 1 यानी 2 minus 1, 0 से 1 तक होगी। n is equal to 3 है तो L is equal to होगा 0, 1 and 2 and n is equal to अगर 4 है तो L is equal to होगा 0, 1, 2 and 3। ध्यान दीजिएगा, ये चार वैल्यू मैंने लिखा कि 0 से n minus 1 तक की वैल्यू L की होती है, n की वैल्यू 1 है तो L is equal to होगा 0, n is equal to 2, L is equal to 0 and 1, n is equal to 3 है तो L is equal to 0, 1, 2 and n is equal to 4 है तो L is equal to 0, 1, 2, 3। अब इसमें से हमको देखना पड़ेगा, जैसे पहले n is equal to 4 आ गया तो L की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो इस 1, 2, 3, 4 में हमें देखेंगे कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। अगर S सबसेल में है तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी, P में है तो ये होगी, D में है तो ये होगी और F में है तो ये हो जाएगी। क्या हो गया बेटा, इसको हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब नंबर तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और m जो होता है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है कि द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने सेल के बारे में जान लिया और सबसेल के बारे में जान लिया, अब ये जानना होगा कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। इसको इंडिकेट या बताने के लिए तीसरे नंबर के क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके बेटा, इसे हम m से डिफाइन करते हैं।
M is indicating that particular electron is present in which orbital. आप देखेंगे ये N, M की जो वैल्यू होगी वो L पे डिपेंड करती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी। L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, ध्यान रखिएगा। M की जो वैल्यू होती है -L से +1, L = 1 है तो इसकी वैल्यू होगी -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, यानी 3 वैल्यू होगी, ये होगा, ये होगा और ये होगा। अगर L की वैल्यू 2 है बेटा तो M की वैल्यू क्या होगी -2 से +2, क्या होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। और अगर L की वैल्यू 3 हो गई तो M की जो वैल्यू होगी वो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। जरा देखिएगा M = 0 है, इसका मतलब p का ऑर्बिटल, क्योंकि वह s सबसेल होगा, और ये बेटा p ऑर्बिटल है, p सबसेल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें है, अगर इस p सबसेल में है, p सबसेल तो पूरा हो गया, इस p ऑर्बिटल में है तो इनकी वैल्यू -1, इसमें होगा तो 0, इसमें होगा तो +1। नीचे देखिए बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स या पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वही आपकी वैल्यू होगी। और यहां से देखेंगे ये 7 ऑर्बिटल छोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो इसके ऊपर 0 लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि द M फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज 0। इसका मतलब हो गया, फिर से जाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इंडिकेटिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, और इस M की जो वैल्यू होती है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, यानी कि L = 0 तो -0 से +0 यानी 0, L = 1 है तो -1 से +1, L = 2 है तो -2 से +2, और L = 3 है तो -3 से +3। इसकी जो वैल्यू होती है, M की जो वैल्यू होती है वो 2L + 1, टोटल वैल्यू कितनी होती है 2L + 1, यानी कि अगर हम L = 2 करें तो 2 × 2 + 1 = 5। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर पोजीशन को बता पाएंगे कि वह किस ऑर्बिटल में है। ये हो गया बेटा। अब नंबर चौथा मैं आपको बताऊंगा, which is known as the spin quantum number। spin quantum number is indicating about the spin, वो है इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, वही आपको बताएंगे। चौथा क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसे हम एस से डिफाइन करेंगे, ये बहुत आसान होता है बेटा। अब इसकी जो वैल्यू होती है, एस की वैल्यू जान रही है +-1/2। +-1/2 का मतलब हो गया, ये सपोज के लिए आपका कोई ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ध्यान देगा, इसके लिए एस की वैल्यू होगी वो +1/2, और इसके लिए एस की वैल्यू होगी, इसको अगर आप पूंछ मान लें, आप टेल, फनी आइडिया, तो अगर इसकी पूंछ सीधी है तो s = +1/2, पूंछ टेढ़ी है तो s, यानी कि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो s की वैल्यू +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो s = -1/2। तो किसी भी ऑर्बिटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज के लिए आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके लिए s की वैल्यू +1/2 और इसके लिए s की वैल्यू -1/2 हो गई। तो ये 4 वैल्यू मैंने आपको बताया, और इन 4 वैल्यू के बेस पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लेना है, और उस एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बता दूंगा कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सी फाइंड द क्वांटम नंबर्स ऑफ
last electron of sodium atom. Okay, it is given, that is we have to find the quantum numbers, all the 4 quantum numbers of last electron of sodium atom. हमें पता बेटा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1. आप बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. Let us see last electron means this is the 11th electron. सबसे अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी का ही हम चारों क्वांटम संख्या फाइंड करेंगे. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मींस दिस इज द, और इसके पहले जो नंबर लिखा होता है यही इसका सेल्स बताता है किस सेल में है, क्या किस एनर्जी लेवल में है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या तो आप यहां से देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इस थर्ड सेल में है, या तो इस इलेक्ट्रॉन के पहले जो नंबर लिखा रहता है. तो n होगा 3, ये n 3 हो गया. आप लिखेंगे फॉर n = 3, L की जो वैल्यू होगी वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा. हमें पता है कि L की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है. तो L = 0, 1, 2. अब इन तीनों में से हमको चूज करना पड़ेगा. इट इज फॉर द S सबसेल, दिस इज फॉर द P सबसेल, दिस इज फॉर द D सबसेल. यहां लिखेंगे सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन is present in S सबसेल, ये देखेंगे इस S सबसेल में है, therefore L = इन तीनों में से जो वैल्यू होगी वो ये S के लिए है, ये P के लिए है और ये D के लिए है. तो S में था इसलिए L की वैल्यू 0 हो गई. यहां लिखेंगे फॉर L = 0, M की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी. क्यों 0 के बराबर होगी? क्योंकि हमको पता है कि S सबसेल में केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए M की वैल्यू 0 हो गई. तो दिस इंप्लाइज M = 0. आप जरा ध्यान से देखेंगे इस S सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो यहां से ये यानी कि S की जो वैल्यू होगी वो +1/2. इनका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा क्लॉकवाइज, इसलिए S की वैल्यू हो गई 1/2. तो यहां से हमने देखा n = 3, L = 0, M = 0 एंड S = +1/2. इस तरह से किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम चारों क्वांटम संख्याएं कैलकुलेट कर सकते हैं. यह इंडिकेट करता है. अच्छा, अगर हम इसको उल्टा करके देखें, इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं लिख के दे दूं कि इनकी वैल्यू, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी गई हो n = 3, L = 0, M = 0 एंड S = +1/2, ये वैल्यू हो गई. तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. अब n = 3 है, इसका मतलब तीसरे सेल में होगा. L = 0 है, इसका मतलब ये S सबसेल में होगा. और M की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है S ऑर्बिटल होगा, अकेला ही. और S = 1/2 मींस इट इज इंडिकेटिंग दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो 3s1. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s1 का इलेक्ट्रॉन होगा. और 3s1 आपने यहां से देख लिया, इट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम एटम. तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी पे अगला एक टॉपिक होगा जो मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वो ये कहता है कि किसी भी एलिमेंट के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं. दैट आई विल डिस्कस लेटर. तो यहां से हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी के बेस पे मैं कुछ और एग्जांपल बताऊंगा, उसको देख करके आप क्या पता लगा सकते हैं कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता देंगे और कैसे उसकी एनर्जी बता देंगे. जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, फाइंड द क्वांटम नंबर्स ऑफ, मान लीजिए यहां 3p4, ये कोई एग्जांपल दिया गया है और इस एग्जांपल के लिए हमको क्वांटम संख्या है 3 = यानी n = 3 होगा. और आपने देखा ये P सबसेल में है, तो P के लिए L की जो वैल्यू होती है वो कितने होते हैं? 1 होती है बेटा.
S के लिए 0, T के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 एंड n इज इक्वल टू क्या होगा। अब अगर हम m की वैल्यू फाइंड करें तो m की जो वैल्यू होगी -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब सेल में, आपने इसको बना लिया और हमने देखा इसमें p4 इलेक्ट्रॉन, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो p4 का मतलब यही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके लिए m की वैल्यू हो गई -1। अंडरस्टूड। ये चौथा इलेक्ट्रॉन था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो वैल्यू की गई है -1, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -1। और s की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो -1/2। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन कैलकुलेट, दैट इज 3p4 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं n is equal to 3, l is equal to 1 and m is equal to -1 and n is equal to -1/2। इस तरह से on the basis of this concept we can calculate the quantum numbers of any element, all the 4 quantum numbers of any electron of any element. So thank you for watching. Now in the next video I will explain the Pauli's exclusion principle and many more topics. Thank you so much for watching.